नहीं जाना। 5, 4, 3, 2 Okay, now start. 3, 2, 1 Okay, you have to pick the one chain from this. Dance on your favorite song. Okay, song. तो जो डेयर कंप्लीट कर लेगा फिर वो नाराज नहीं होगा। Thank you sir, thank you so much. Now जो डेयर कंप्लीट कर लेगा वो इस सर्कल से बाहर हो जाएगा। मींस अब we have to chant for the audience. Let's chant from okay music 3, 2, 1 and हाँ no music. गोविंदा की सॉन्ग पर डांस करना। अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे।
लाया बोल के बस जाया रावच बावच बोलो लुका कोई मैं भाइयों और बहनों, हमारा देश भारत, हमारा देश भारत, इसके वाकई में अच्छे दिन आएंगे। बस साथ चाहिए तो आप लोग बहुत काम करवाए हैं, 370 खत्म किया, राम मंदिर बनवाया, आप लोगों के लिए NEP लाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20। अभी काफी काम करने हैं। आप लोगों का साथ रहेगा तो सब कुछ होगा। जय श्री राम। पकौड़े की रेसिपी बताएंगी। चलिए मैम की स्पेशल रेसिपी सबके ना भाई। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। मैम आपका अच्छा आप में से बैठ जाइए बैठ जाओ रेसिपी बताती हूँ। बैठ जाइए, रेसिपी नहीं मैं डांस करूँगी।
पिया आई बहार डार्लिंग आँखों से आँखें चार कर ले तू प्यार कर ले तू डार्लिंग आँखों से आँखें चार कर ले तू रुको ना मुझको प्यार कर ले तू बेकार है बहार बेचैन जाने जाना तू अभी इंतजार कर ले तू रुको ना मुझको प्यार कर ले तू Next we have Himani for a dance performance. Give a big round of कलियों जैसा इसमें छुपाया अदा में नूर है आया साथ मेरे सतहत्तर को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिससे भर गया पानी अच्छा पलट कर डाला तेरा तेरा कोई दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त चीज बड़ी हूँ बस उसके घर में जाऊंगा सच कहता हूँ राम कसम मैं जोरू उसे बनाऊंगा पीछे फूलों की तो डालूं पर गोरी का मकान
मात्रे को कॉलेज के वॉशरूम में Emotional damage. और तुमने शायद डीन को भी बता दिया जिसकी वजह से जॉब चली गई मेरी और मिस्टर मार्क। विष्णु, तुम सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे कॉलेज का एक प्रोफेसर हूँ। Guys, maintain the silence, please. लेकिन ऐसा नहीं है विष्णु। मैं तुम्हें बताता हूँ आज कि मैं क्या हूँ। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं 7 साल का था। मुझे लड़कियों की तरफ ड्रेसअप होना बहुत पसंद था। I used to love doing like that. लंबे लंबे बाल रखना, नेल पॉलिशेस लगाना, I used to love being like that. पर जब भी मैं ऐसा करता था तो मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे एक कमरे में बंद कर देते थे मुझे। मैं चिल्लाता था लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर जब नई डॉक्टर मुझे टच करता था, आई फील सेंसेशंस इन माय बॉडी। वो तुम लोग नहीं समझ सकते। यहाँ बैठा कोई शख्स नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सबके बस की बाहर की बात है। फिर मैं 15 साल का हुआ। फिर मेरे लाइफ में देवदत्त आया। I used to love him. मेरा पहला प्यार जिसे देखा, मैं उसके लिए उसके सारे काम करता था। मैं उसके असाइनमेंट्स लिखता था, उसके प्रोजेक्ट्स लिखता था, मैं उसके टेस्ट पेपर तक लिखता था। मैं एक दिन उसके पास गया और मैंने कहा कि देवदत्त, I love you. देवदत्त, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I took a step, उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। उसने मुझे गिराकर बहुत पीटा। उसके 2 दोस्त थे उसके, रमन और राम। रोज पार्किंग लॉट में they used to molest me. एक 15 साल के बच्चे को, can you think, एक 15 साल के बच्चे को मोलेस्ट करते थे वो। मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं चिल्लाता था, मैं रोता था, मैं घर जाता था, मैं मास्क बताता था, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था मेरे लिए। मैं रोता था रात को, अकेला रोता था, कोई नहीं सुनता था। मेरी चीखें अनसुनी की जाती थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर मैं एक दिन गया और देवदत्त, रमन और राम को मार दिया। इसी वो चिल्लाते रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया था वो इसी लायक था। यहां बैठे सब लोगों, कोई एक ट्रांसजेंडर, एक गे, या फिर आपकी लैंग्वेज बताऊं तो हिजड़ा, छक्का, इन सब की भावनाओं को नहीं समझ सकते। हमारे साथ जो बीतती है वो आप सब कभी इमेजिन तक नहीं कर सकते। उस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने मुझे जुबिलेंट सेंटर भेज दिया। वहां मुझे रोज बर्फ के स्लीपर लेटाकर पीटा जाता था, मुझे रोज पीटा जाता था। ऐसी कुर्सी पर बैठाकर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे वो। मैं चीखता था, चिल्लाता था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर कोई नहीं सुनता था। मेरी चीखें फिर अनसुनी की जाती थी विष्णु। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से, एक नए वक्त से शुरू करूंगा। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की विष्णु।
मैंने अपनी सच्चाई बदलने की कोशिश की। आई ट्राई टू बी स्ट्रेट विष्णु, आई ट्राई टू बी स्ट्रेट। आई केम इनटू द रियल वर्ल्ड। मैंने पढ़ाई की, मुझे ज्वेलरी सेंटर से छोड़ा गया, मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़कर प्रोफेसर बना तुम्हारी कॉलेज का। फिर मुझे वहां मिस्टर मात्रे मिले। वो चीज जो मुझे देवदत्त में दिखती थी वो मुझे मिस्टर मात्रे में दिखी। हम अक्सर साथ ही रहते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे। मुझे मेरी लाइफ का प्यार वापस मिल चुका था। माना कि मैं गे हूं, बट माई लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल। माई लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल। और तुम्हें चंद पलों में मेरी पूरी जिंदगी फिर से वही ले जाकर पटक दी जहां से मैंने उसे शुरू करने की कोशिश की थी। दोबारा अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश की थी मैंने। क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि मैं भी आप लोगों की तरह अपनी जिंदगी में एक पार्टनर चाहता था। बस जैसे आप चॉइस करते हैं कि आपका पार्टनर कौन बनेगा, मैंने भी तो वही किया था। गलती क्या थी मेरी? मैंने अपनी जिंदगी में बस कुछ खुशियां चाही थी। बस मैं चाहता था कि मैं भी इस समाज में बैठ सकूं, सबके साथ नॉर्मली बिहेव कर सकूं, सबके साथ खाना खा सकूं, घूम सकूं, सबके साथ एंजॉय कर सकूं मैं। लेकिन यहां बैठे लोग कहां समझ पाए? ये सोसाइटी और ये कॉलेजेस तो सिर्फ स्ट्रेट लोग के लिए क्यों? हम लोग के लिए तो कोई जगह ही नहीं बनाई। हमें तो सिर्फ कुछ तुच्छ नामों से बुलाया गया, जैसे छक्का, हिजड़ा, नामर्द, कलंक है ना, कलंक। भगवान की ऊपर वाली की बहुत बड़ी गलती है। चलो छोड़ो विष्णु, छोड़ो। अब इतना बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। नहीं, डरो मत विष्णु, डरो मत। मैं इतना खराब नहीं हूं, मैं इतना गंदा नहीं, मैं इतना घटिया नहीं हूं। मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, तुम किस तरह मरना पसंद? चूज। तुम्हारे पास 8 साल, टिकटॉक 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 टिकटॉक। तो हाँ विष्णु, क्या डिसाइड किया तुमने? कैसे मरना पसंद? क्या कहा छोड़ दूं तुम्हें छोड़ दूं? मेरी खुशियां छीनने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसे ही जाने दो तुम्हें। चलो अब मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं इस जिंदगी से। मुझे मारा तुमने, मेरी जिंदगी खराब कर दी। लोगों को इस समाज में जगह मिलेगी? आखिर हमारे ऐसा पैदा होने में हमारी क्या गलती है? हम तो ऊपर वाले के ही बनाए हुए ना, जैसे कि आप सब ऊपर वाले की बनाए हुए हर चीज को मानते हो ना, फिर हमें एक्सेप्ट करने में इतनी देरी क्यों? हम ट्रांसजेंडर पैदा हुए, हम गे पैदा हुए, उसमें हमारी क्या गलती? Think about it.